इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक नहीं हो रहा, यहां मैंने सीन चेंज कर दिया, कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। ये वो लाइनें हैं जो बादशाह के लेटेस्ट सॉन्ग गॉन गर्ल में आई थी, और इसके बाद रफ्तार ने जब एक रियलिटी शो हिप हॉप इंडिया के फाइनल एपिसोड में जज के तौर पर ये पूछा कि बादशाह भाई अब आप बता दो यार कि किसका कमबैक नहीं हो रहा, तो लोगों ने काफी ज्यादा इसको नेगेटिव में लिया। लोगों ने कहा यार हनी सिंह को ये तंज खसा रहा इनडायरेक्टली। अब हनी सिंह के दो गाने आए, एक उनका वो देसी कलाकार जो है वो कमबैक कर रहा है, एक अरसे के बाद कमबैक कर रहा है और 2014 के बाद अब सॉन्ग आ रहा है, और एक उनका वो कुल्ले कुल्ले आया था। और लोगों ने कहा लो बाबू तुम कह रहे थे ना कि इनका कोई हिट ट्रैक नहीं हो रहा, कमबैक नहीं हो रहा, यहां गेम चेंज कर दिया। खैला हो बे हनी सिंह, बादशाह और रफ्तार, यूं तो ये सब आपस में दोस्त यार एक जमाने में रह चुके हैं, लेकिन फिर अलग हुए, लड़ाई झगड़ा चलने लगा। तंज जो है वो कसा भी जाता है रैपर्स की दुनिया में एक दूसरे पर टॉन्ट कसने के लिए। रफ्तार का सॉन्ग तय करके दिखाओ, लेकिन जब हनी सिंह पर ये ट्रैक आया, और हनी सिंह वो शख्स जो तबियत खराब होना, कई तरह की बीमारियों से जूझना और उसके बाद वापस लौटना, सो फिर हनी सिंह के फैंस को ये बात नागवार गुजरी कि नेशनल टेलीविजन पर आप कैसे मजाक उड़ा सकते हो, उसका जो एक जमाने में बहुत बड़ा स्टार रहा है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर बवाल करने लगा। लेकिन अब बादशाह और रफ्तार ने जो भी मजाक उड़ाया, तो उनका कुल्ले कुल्ले सॉन्ग और देसी कलाकार, ये दोनों अब टॉप ट्रेंड में, मतलब देसी कलाकार का जो वो टीजर आया छोटा सा, वो नंबर 1 ट्रेंड करा था इंडिया में, और कुल्ले कुल्ले जो है यार वो तो क्लासी सॉन्ग है, मतलब बढ़िया लगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा। उतना मुझे रैप पसंद नहीं है, लेकिन मस्त लगा, मजा आया मुझे, मैंने भी इसको रिपीट मोड पर ड्राइविंग करते हुए सुना। हालांकि बादशाह के सामने जब ये पूरी घटना घटित हुई तो बादशाह से रफ्तार ने पूछा भाई बताओ ना, तो बादशाह ने इसको बड़े स्टाइल से कहा कि यार राहत इंदौरी का एक जोक है कि बंदा बोलता है कि सरकार चोर है, पुलिस आती उठा ले जाती है, फिर पुलिस से पूछता है कि भैया मुझे क्यों पकड़ा, पुलिस कहती है कि भैया तुमने बोला सरकार चोर है, तो कहता है कि मैंने कहा कौन सरकार चोर है, अब जिसको फील हो रहा है वो चोर है, तो जिसका कमबैक नहीं हो रहा ये उसको लेकर है। अब किसका कमबैक नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली बातें काफी क्लियर हैं और एक टॉन्ट है, लेकिन अब देसी कलाकार जो है वो आ रहा है, और हनी सिंह एक तरीके से कमबैक कर रहे हैं, दोबारा लॉन्च होने वाला है। कलर स्टार के नाम से ये लॉन्च हो रहा है। 2014 में सोनाक्षी सिन्हा के साथ ये सॉन्ग आया था। हनी सिंह का ये गाना 9 साल बाद आ रहा है, और उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फैंस चीख चीख कर अब कह रहे हैं कि लो, चिल्ला रहे थे ना छाती पीट के, हो गया कमबैक, अब देखो आगे कहानी। और भाई आया है रेवोल्यूशन जो है, जो एक दौर का हिस्सा था जो गायब हो गया था, वो फिर से आएगा। हालांकि हनी सिंह की इसको लेकर राय थोड़ी सी, हनी सिंह का कहना है कि यार देखो मेरी तबियत खराब हुई, मैं एक जमाने में नंबर 1 था, लेकिन जो लड़के मेरे गाने सुनते थे वो बड़े हो गए, और जो 8-9 साल के लड़के थे जो आज 18-19 साल के हैं, वो उन्होंने मेरे उतने गाने सुने नहीं है। सो उनके बीच में जाना, अपने आप को स्टैब्लिश करना एक बार फिर से काफी एक्साइटिंग है। हालांकि कई बार वो मजाक में कहते भी कि मेरे वाहियात गानों को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो कहते हैं कि ब्लू है पानी पानी कोई गाना था, लुंगी डांस, लेकिन मैंने घटिया लिरिक्स को प्रोफेशनल ढंग से शूट किया और बाद में वो हिट होने लगे। हनी सिंह कई बार ये भी कहते हैं कि उनके साथ उनके फैंस का बड़ा सपोर्ट रहा है, और बीमारी से कमबैक करने में कई बार फालतू गाने भी उनके आए, तो उसको भी उनके फैंस ने कहा कि यार पाजी बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि बहुत खराब सॉन्ग है, लेकिन सपोर्ट करते हैं। हालांकि देसी कलाकार को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट है। टीजर छोटा सा है जिसमें हनी सिंह जो है जेल से निकलते हैं, और उनका दोस्त पूछता है, इनसे पूछते हैं कि वो कहां पर है। दोस्त कहता है कि यार वो एम्स्टर्डम में है, शादी हो गई उसकी। हनी सिंह कहते हैं कि चलो चलते हैं। वो कहता है शादी हो गई यार, कहते हैं कोई बात नहीं चलते हैं, आई वॉन्ट माई गर्ल बैक। और उसी के बाद वो देसी कलाकार का थोड़ा सा टीजर आता है, बाद में सोनाक्षी सिन्हा आती हैं, बंदूक रखती हैं, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है। इससे पहले भी हनी सिंह का एक सॉन्ग आया था पेरिस द ट्रिप, वो भी काफी इंटरेस्टिंग सॉन्ग था, काफी लोगों ने उसे पसंद किया। हालांकि नंबर्स में वो 200 मिलियन 300 मिलियन 400 मिलियन वाली कहानी जो है हनी सिंह की अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कुल्ले कुल्ले और इस सॉन्ग को लेकर फैंस हैं आपस में लड़ने लगे, कह रहे भाई कमबैक तो हो गया भाई का, अब बस छाना है, वापस अपना दौर लाना है। क्या पॉसिबल है था ऐसा, मतलब। हालांकि बादशाह, हनी सिंह ये लोग काफी काम कर चुके हैं। गबरू, हाय मेरा दिल, ग्लासी, गेटअप जवानी जैसे तमाम हिट गाने दिए हैं, और एक टाइम, एक दौर इन लोगों का रहा है। लेकिन 2009 वो साल था जब इनके रिश्ते टूट गए थे, और बादशाह ने अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में कई सारे आरोप भी लगाए थे कि एक टाइम था जब मैं हनी सिंह को लगातार कॉल कर रहा था, मैं जॉब को लेकर घबराया हुआ था, और हनी सिंह ने
मेरे कॉल्स नहीं उठाए, मुझे इग्नोर किया, मैं परेशान था, हम मिले नहीं, काफ़ी सारे इश्यूज रहे, वो सेल्फ सेंट्रिक थे, आसान शब्दों में कहें तो वो खुदगर्ज थे। हमने गाने बनाए, वो गाने रिलीज नहीं हुए। मैं 2006 से माफिया मुंडीर में जुड़ा था, 2009 में मेरे फादर परेशान थे। इन सब चीज़ों की वजह से मेरे 5 साल लगभग बर्बाद हो गए। हमसे कागजों पे साइन करा लिए गए। वो हमें भाई कहते थे लेकिन हमारे स्ट्रगल को नहीं देखते थे। कलाकार के लिए म्यूजिक जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है और उसमें उन्होंने हमें रोक कर रखा। हम भी गाना कर जाते थे लेकिन वो चाहते थे सिर्फ वो फेमस हों, वो फोकस्ड हों, उनका नाम हो। उन्होंने सिर्फ अपने करियर के बारे में फोकस किया, बाकी किसी के बारे में सोचना नहीं। सो ये तमाम चीज़ें 2012 में ये ग्रुप जो है ये बिखर गया था और उसके बाद से चीज़ें अलग हुई। फिर अभी ये हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी हुई जब ये प्रोग्राम में बादशाह और आपके रफ्तार की तरफ से इश्यूज हुए कि भाई किसका कमबैक नहीं हो रहा, और अब फैंस कह रहे हैं कि भाई कमबैक हो गया कमबैक, जिसको लेकर आप लोग कहते हैं। तो क्या आपको लगता है हनी सिंह कमबैक हो गया? वैसा दौर आ सकता है हनी सिंह का, या बस बातें यादें?